अपनी ही सरकार में जिस मंत्री की मैथिली ठाकुर ने खोली थी पोल, उसी की कैबिनेट से हो गई छुट्टी। सम्राट कैबिनेट से स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आपको याद होगा ये दृश्य, ये विधानसभा के भीतर से आया था। मैथिली ठाकुर ने जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाया था। मैथिली ठाकुर जब विधानसभा के भीतर खड़े होकर स्वास्थ्य मंत्री की वो पोल खोलती नजर आई थी। उस समय पर जो सवाल दागे थे मैथिली ठाकुर ने, उन सवालों का हर तरफ स्वागत किया गया था। मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार में रहे मंत्री मंगल पांडे की कैबिनेट से छुट्टी कर दी है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट का विस्तार हुआ। नई कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह दी गई, नए चेहरों को जगह दी गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे, जो स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे थे मंगल पांडे, उनकी अब कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। और ये वही मंत्री जी हैं जिस मंत्री जी की पोल खोली थी मैथिली ठाकुर ने, वो भी इस बात को लेकर कि स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। विधानसभा के भीतर ही मैथिली ठाकुर ने ये कहा था और मंत्री की आंख में आंख डालकर ये सवाल किया था कि जब इतना बजट आता है स्वास्थ्य विभाग के लिए और इतना काम करने के लिए, तो आखिर ये पैसा जाता कहां है? क्योंकि जो उनका क्षेत्र है मैथिली ठाकुर का, उनके क्षेत्र में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वो खस्ता हाल में है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा था तब मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे मैथिली ठाकुर संतुष्ट नहीं हुई थी। तो विधानसभा के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर ने पूरी मजबूती के साथ ये कहा कि मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सुश्री मैथिली ठाकुर, उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हजार तक के जो 40 से 50 हजार लोग हैं जिस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। तो ये वो वक्त था तकरीबन 3 महीने पहले का, जब बजट सत्र चल रहा था बिहार विधानसभा में। उस दौरान पहली बार विधानसभा के सेशन को अटेंड करने का मौका मिला था मैथिली ठाकुर को, और एक मजबूत विधायक की तरह, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को उठाया था। उनमें से एक मुद्दा था स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है मैथिली ठाकुर का, अलीनगर, वहां पर एक अस्पताल ऐसा है जो जर्जर हालत में है। उन्होंने जब अपना सवाल लगाया और मंत्री जी से सवाल पूछा, तब मंत्री जी ने कहा कि जो कुछ दिक्कतें हैं छोटी मोटी, उन दिक्कतों को करवा दिया जाएगा, मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत करा दिया जाएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने कहा कि मंत्री जी ऐसा नहीं है, आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद वहां जाकर निरीक्षण किया है। मैं खुद उस अस्पताल पहुंची, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, वहां मैंने देखा दीवारें जर्जर हो चुकी है, छत जो है वो गिरने वाली है, वहां पर डर के साए में मरीज है और डर की वजह से मरीज वहां जाते नहीं, अपना इलाज करवाते नहीं है। फिर ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल का क्या फायदा? और जिस वक्त उन्होंने अपने मंत्री से सीधा सीधा सवाल किया था और मंत्री जी को कहा था कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, उसके बाद हर तरफ मैथिली ठाकुर की चर्चा होने लगी थी। क्योंकि मैथिली ठाकुर जो पहली बार विधायक बनी है, युवा विधायक है, और पहले ही सेशन में उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया, अपनी ही सरकार को आईना दिखाया, तो वाकई में यह काबिले तारीफ था। और अब उन्हीं मंत्री जी की
कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। देखिए, सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। इसमें अधिकतर वही चेहरे रखे गए हैं जो नीतीश कैबिनेट में थे, लेकिन कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। माना जा रहा है उनके रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। इन्हीं में से सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे की छुट्टी कर दी गई है। अब वो मंत्री नहीं रहे, उनसे मंत्री पद छीन लिया गया है। और जैसे ही ये मंत्री पद उनसे छीना गया तो हर तरफ मैथिली ठाकुर जो है वो ट्रेंड करने लगी। इसके पीछे की वजह यही है कि मैथिली ठाकुर ने ही आईना दिखाया था स्वास्थ्य मंत्री को और कहा था कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। यानी कि मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड देखा गया और उसके बाद एक्शन लिया गया है। इसे एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले मैथिली ठाकुर ने यह कहा था कि आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि आप मुझे कह कुछ और रहे हैं, पेपर में कुछ और रहता है, धरातल पर कुछ और होता है। आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं वो पेपर के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन असल धरातल पर क्या चल रहा है इसका मैंने खुद वहां जाकर निरीक्षण किया है। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उस अस्पताल को सिर्फ मरम्मत की जरूरत नहीं है, उसे पुनर्निर्माण की जरूरत है, उसे फिर से बनाने की जरूरत है। तो आप सोचिए मैथिली ठाकुर का इतना एक्टिव होना, किस तरह से सरकार ने एक बड़ा एक्शन उस मंत्री पर लिया जिसे आईना दिखाने का काम मैथिली ठाकुर ने किया है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक जागरूक नेता हैं, अगर आप एक जागरूक विधायक हैं, तो आप मंत्रियों से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और इतनी कुव्वत रखती हैं मैथिली ठाकुर, जिन्होंने पहले ही अपने टर्म में, पहली बार वो विधायक बनी, पहले ही अपने टर्म में पहला उनका सेशन था बजट सत्र का, उन्होंने पहले ही सेशन में देखिए मंत्री को सीधा सीधा कह दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। अब बात अगर मंगल पांडे की आती है तो देखिए मंगल पांडे ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2017 से 2022 तक के टर्म की बात करें तभी उन्हें मंत्री बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बनाया गया था। उसके बाद 2025 तक भी वो ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, यहां तक कि 2026 तक का, अब तक का जो उनका कार्यकाल था, अभी भी वो स्वास्थ्य विभाग उनके पास ही था। और देखिए स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा विभाग माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब मंत्री काम ना करे और मंत्री जनता की समस्या को दूर ना करे तो उनकी छुट्टी कर देना ही सही होता है। अब आप सोचिए कि जब वो लिस्ट तैयार हो रही होगी कि किस चेहरे को अंदर रखना है कैबिनेट में, किस चेहरे की छुट्टी करनी है, कौन सा मंत्री इन होगा, कौन सा मंत्री आउट होगा, तो जाहिर तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को आंका जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को आंका गया होगा। और उनमें से जब बारी आई होगी मंगल पांडे की यानी कि स्वास्थ्य मंत्री की, तब याद आया होगा कि स्वास्थ्य मंत्री की कई शिकायतें सामने आती हैं। जनता शिकायत किससे करती है? अपने विधायकों से। और विधायक ये मुद्दा कब उठाते हैं? जब सेशन चलता है, विधानसभा जब चलता है, जब सत्र चलता है। और बजट सत्र के दौरान ही मैथिली ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बहुत बुरा है, वहां पर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर से पहले यहां जरूरत है कि जो इमारत बनी हुई है, जो भवन बना हुआ है, उसका सही तरह से काम उस पर किया जाए, उसका पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि जो मरीज वहां पर आते हैं उन्हें सहूलियत हो सके। तो आप सोचिए कि एक विधायक का थोड़ा भी एक्टिव होना कितना असरदार होता है। और यही कारण है कि जब मंगल पांडे यानी कि स्वास्थ्य मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी की गई, जब विस्तार हो रहा था सम्राट चौधरी के कैबिनेट का, तब मंगल पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि इसके पीछे की वजह उनकी परफॉर्मेंस को माना जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने का काम मैथिली ठाकुर ने किया। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैथिली ठाकुर का देखिए एक जागरूक विधायक होना, एक एक्टिव विधायक होना कहीं ना कहीं काम यहां पर कर गया है, क्योंकि एक ऐसे मंत्री की छुट्टी हो गई है जो जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे, जो विधायक के सवालों का सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। और जब मैथिली ठाकुर विधायक बनी, जब उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाया, तब उन्होंने दो टूक कह दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। और उन्होंने कह दिया कि आप जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं और आपको देखना होगा कि पेपर पर क्या होता है और धरातल पर हकीकत क्या होती है। क्या रिएक्शन है आपका मैथिली ठाकुर को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ भी, क्योंकि आपको याद दिला देते हैं जब मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम किया था। ये वही क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब मैथिली ठाकुर ने कहा था कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। नमस्कार।
उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, पूरा पूछिए। क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करे, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हजार तक के जो 40 से 50 हजार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ।